नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री एक और जहां समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों तक समीक्षा बैठक हुई है और विभागीय स्तर पर सारे फाइलों का निपटारा किया गया है। वहीं सचिवालय कर्मी जो हैं वो अभी काला बिल्ला लगाकर लगभग 11 जून से धरने पे हैं। धरना कह लें या फिर पेन डाउन कर लें, इसको अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला और किस लिए ये काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? काला बिल्ला लगाकर आप लोग सचिवालय में काम कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हमारे सेवा संघ के बहुत सारे मांग जो है बहुत दिनों से प्रतीक्षित है और इसमें हम लोग का सर प्रमुख मांग है ये प्रशासनिक पदोन्नति समिति एक होती है यहाँ पे, जिससे पोस्ट का बढ़ाया जाता है, उसी को सक्षम प्राधिकार होता है, तो पोस्ट का जो बढ़ोतरी होती है उसी से होती है। लेकिन प्रशासनिक पदोन्नति समिति से पिछले 2 से 2.5 सालों में हमारे जो उप सचिव और संयुक्त सचिव के, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय बताए थे, कम से कम 98 पद जो है वो पिछले 2.5 सालों से लंबित है, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पोस्ट बढ़ाने की बात तो छोड़िए, सरकार ने उल्टी गंगा बहानी चालू कर दी है। सरकार के द्वारा ये मतलब कि कार्मिक विभाग के द्वारा ये बात सुनने में हम लोग आया है कि हमारे पदों की कटौती के बारे में यहाँ पे एक प्रस्ताव गठित किया गया है। तो सरकार के समक्ष हम लोग यही हमारी मांगे हैं और इसी मांगों को हम लोग कैसे भी करके पूरा कराने के लिए हम लोग अपने चरणबद्ध आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये द्वितीय चरण का आंदोलन है और इसके अलावा जो हमारे जो 27 तारीख को ये एक पेन डाउन किया जाएगा और उसके बाद से अगर वो नहीं माना जाता है तो फिर हम लोग इस सामूहिक हड़ताल पे जाएंगे। और इस टोटल कितने दिनों से, कब से आप लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं? इस बार का जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो पिछले 11 तारीख से चल रहा है, लेकिन हमारा जो सचिवालय सेवा संघ है, हमारे पूरे के पूरे स्ट्रेंथ के जो लोग हैं वो सरकार के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। सरकार की नीतियां बनाना हो, चाहे सरकार की कोई भी कार्रवाई हो जिस पे हम लोग अपना रोल अदा कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग अपना पूरा जोर लगा देते हैं। सरकार से हमारी ये मांग रहती है कि जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अभी जो हमारा स्ट्रेंथ है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो मात्र 40% के लगभग है और हमारा अभी टोटल स्ट्रेंथ जो है 60% खाली है। चाहे वो प्रमोशन की बात करें चाहे नियुक्ति की बात करें, सरकार का जो रवैया है अभी तक वो बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा है कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से हम लोग को समय पर प्रमोशन भी नहीं मिल पा रहा और कई बार तो ऐसा देखा जा रहा है कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से बाहरी लोगों को यहाँ पर काम पे रखा जा रहा है, जिससे कि कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आउटसोर्सिंग, जी बिल्कुल, आउटसोर्सिंग पे। और दूसरा ये भी देखा जाता है कि कई लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको भी यहाँ पर सेवा में रिटायरमेंट के बाद भी उसको बरकरार रखा जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं दिखता है कि ये डबल स्टैंडर्ड एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग के पूरे झारखंड में कार्मिक विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है 3286/2014 का है ये, जिसके आलोक में कालावधि निर्धारित होती है कि कब कब किसको किस आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। वो नियम सभी सेवा समग्रों पर लागू है अभी, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। एकमात्र सेवा हम लोग ऐसे हैं जिनके साथ अभी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि हम लोग को उस नियम के आधार पर लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पद सृजन का जहाँ तक बात आता है कि पिछला 1.5 साल से लगभग भूतपूर्व हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन साहब ने उस पर अनुमोदन कर दिया था कि हाँ, उप सचिव का और संयुक्त सचिव का पद बढ़ाया जाएगा। और उसके बावजूद भी प्रशासनिक पदवर्ग समिति के निर्णय पर भी अभी तक यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उस पर कुंडली मार के अभी तक बैठे हुए हैं, उस पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से हम लोग मांग रखते हैं कि हमारी मांगों को पर सकारात्मक कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द होता है हमारे पद को बढ़ाया जाए, समय पर प्रमोशन दिया जाए और नियुक्ति जल्द से जल्द करवाया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन समीक्षा बैठक कर रहे हैं विभागों की, और जो जैसे राजभवन पे धरना भी दे रहे थे पीजीटी के लोग और आज धरना दे रहे थे आपके
पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी है वो भी धरना दे रहे थे, उनकी मांगों को भी सुना जा रहा है, लेकिन आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। क्या आप मुख्यमंत्री से बात नहीं की? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अभी तक जो है औपचारिक वार्ता नहीं हुई है। हम लोग अपनी मांग जो है मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव के पास हम लोग रखे थे, लेकिन अभी तक जो है उनके स्तर से कोई सकारात्मक पहल जो है नहीं किया गया है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सरकार जो हमारी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक पहल करेगी। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो फिर आगे आपका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा या फिर आगे क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 27 जून को जो हम लोग आधा बेला का जो है कलमबंद हड़ताल करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर जो है कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई जाती है सरकार के स्तर से तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे जून के द्वितीय सप्ताह से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फाइलों का निपटारा कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय में काम करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वजह ये है कि ये काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं और अभी तक किन्हीं अधिकारियों ने सूद लेने की कोशिश नहीं की है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची। 27 तारीख